कलनों का मान ज्ञात करें। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम इसका कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। आपको इंटीग्रेशन जो करना है, जब पुराने लोग बहुत पुराने समय में समाकलन का जब खोज हुआ था, तो समाकलन करने के लिए सबसे जो पहली विधि थी वो यही थी, और इसको कहा जाता है कलन की आधारभूत प्रमेय। समझ में आया? क्षेत्रफल फलन, ये सब जो चीज आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें हम आपको समझाने वाले हैं 8वें अध्याय में। लेकिन फिलहाल आपको एक विधि सिखाने जा रहे हैं, योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित समाकलन कैसे करते हैं वो देखिए। ध्यान दीजिएगा सब कोई। योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, ठीक है। तो इसे जानने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला चीज, मान लीजिए कि कोई सीरीज है जो कि ऐसे लिखा हुआ है 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे करके लास्ट तक 1 तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें पदों की कुल संख्या कितनी है, n है। तो अगर मैं कहूं कि सारे 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, n। इसका एक संकेत भी होता है, इसका संकेत होता है सिग्मा 1, जिसका वैल्यू हम क्या लिखते हैं, n। क्लियर हुआ? अगर यहाँ पर 2 + 2 + 2 + डॉट डॉट +2 रहे, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, 2n लिखना है। क्लियर हुआ? इसके लिए संकेत सिग्मा 2 हो जाएगा, मतलब आप इसके लिए सिग्मा 2 = बोल सकते हैं 2n या समेशन 2। अगर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +n लिखा हुआ है, तो ये एपी में है, और एपी को जोड़ने का नियम होता है अंतिम पद जोड़ प्रारंभिक पद बटा में पदों का आधा। यही फॉर्मूला होता है। जैसे आपसे हम कहें कि 2 4 6 8 इतने जोड़ना ही है, तो आप लाइन से मत जोड़िए, सीधे सीधे शुरू और लास्ट को जोड़िए। तो 2 8 10 10 कर हो गया। गिन लीजिए कै गो है, 4 के आधा कीजिए, कितना, 2 से अब 10 में गुना कीजिए, 20 आंसर। और इसे भी जोड़ के देखिए 20 आएगा। बोलिए आ रहा है? कोई भी एपी जोड़ना हो, एपी जिसमें पदों का अंतर क्या हो, समान हो, तो शुरू और लास्ट को जोड़ना है। कितना हो गया, 10। ये अलग साइड में फेंकिए। समझ में आया? अब पद गिनिए कै गो है, 4 के आधा कीजिए, 2 में 10 से गुना करिए, 20 आंसर। जोड़ के देखिए। अच्छा फिर से देखिए, मान के चलिए आपको 3 के पहाड़ा जोड़ना है, 3 के पहाड़ा जोड़ना है, तो 3 और 3 के पहाड़ा में लास्ट में कौन होता है, तो 3 और 30 को जोड़िए, 33 को साइड कर दीजिए। और अब बताइए 3 के पहाड़ा कई बार पढ़ते हैं, तो आधा कीजिए उसका, 5 से गुना कर लीजिए, तब 5 3 15, 5 3 15 हो गया, जोड़ा गया। क्योंकि 3 का पहाड़ा क्या है, एपी है। अगर हम वही कहें 2 के पहाड़ा जोड़ना है, तो 2 और लास्ट में क्या होता है, जोड़ लीजिए 22। अब कई गो होता है वो, 10 का आधा कीजिए 5, कितना हो गया, बोलो। क्लियर हुआ? तो एपी का ये साधारण सा नियम है। अब इस नियम को आपको एक एक नियम पर सब चीज जोड़ा जाता है। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, एपी में शुरू वाला पद को ए बोलते हैं, लास्ट वाला पद को एल कहते हैं। जितना पद होता है उसका आधा कर देते हैं, तो बोलो ऐसे निकल जाता है। बस यही नियम है। तो बोलिए हाँ, ये एपी में है, तो नियम क्या है, जितना पद है उसका आधा, तो n हो गया, तो n बटा में 2 हो जाएगा। और a का n जोड़ लो, तो n + 1 बटा में क्या हो गया, 2। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, n × n + 1/2। तब प्रकृत संख्याओं के योग कितना होता है, n × n + 1। इसको हम लोग प्रकृत संख्याओं का योग बोलते हैं। अगर यही चीज 1 के स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डॉट डॉट +n का स्क्वायर रहता, समझ में आया? तो यहाँ पर एक चीज नया इसमें जुड़ जाता है, और वो नया चीज क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाँ ये चीज रहेगा, खाली इसमें एक एक्स्ट्रा चीज से गुना हो जाता है, 2n + 1/3 से गुना हो जाता है।
समझ में आया? तो इसका योग निकल जाता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, इससे गुना करोगे तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? n/6 प्राप्त होगा, इंटू n+1 प्राप्त होगा, और साथ में 2n+1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? अच्छा, 5 नंबर, अगर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n का क्यूब हो, तो इस संख्या में इसी से गुना कर देते हैं तो क्यूब निकल जाता है। मतलब n में n से, तो n स्क्वायर हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख लो डायरेक्ट, n इंटू n+1/2 और इसका होल स्क्वायर। बस इतना फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो कौन सा 4 नंबर में भाई जो देख रही हो, इसी में गुना हो जाता है 2n+1/3 से। 11 क्लास में पढ़ना है तो गुना करते ही इसका वैल्यू निकल जाता है। तो देखो 3 दूना 6, n का n, n+1 आई 2n+1। बोलो बुझा गया? तो ये आपको 5 फॉर्मूला याद रखना है, तब आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो पढ़ना है उस पर आते हैं। योगफल की सीमा के रूप में योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, ठीक है? देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। कोई भी सवाल हो उसे इंटीग्रेट करने के लिए आइए देखिए, ये आपके सामने कॉन्सेप्ट रहा। इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लीजिए। अगर आपका कोई सवाल होगा तो इसी रूप में होगा, एक लोअर लिमिट और एक हायर लिमिट रहेगा और फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे समाकलन से स्पष्ट हो रहा है कि समाकलन का वास्तव में मतलब होता है बहुत छोटे छोटे अंशों को जोड़ के इकट्ठा करना, और यही चीज ये दर्शाता है। आप ठीक से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब h के वैल्यू को मान के चलिए कि वो 0 की ओर अग्रसर है, 0 नहीं है, 0 की ओर अग्रसर है। और आप x में थोड़ा थोड़ा करके, आप ठीक से देखिए, लोअर लिमिट a है और हायर लिमिट क्या है? b। आप ये सोचिए जरा, a का वैल्यू अगर कोई रहता, जैसे कि मान के चलो 2 रहता, और b का वैल्यू मान के चलो कितना रहता? 5। अगर a का वैल्यू 2 रहता और b का वैल्यू 5 रहता, तो इंटीग्रेशन तो 2 से लेके 5 तक करना है। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है छोटे छोटे अंशों को इकट्ठा करना। लाइक इसको ऐसे समझिए कि एक कागज है मेरे पास, मैंने उसको फाड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, तो वो डिफरेंशिएशन हो गया। और उसी को मैं कहूँ कि इसको जोड़ो, तो वो क्या होगा? इंटीग्रेशन। फिर से कागज को उसी तरह बनाओ। तो हम यही बोल रहे हैं कि अगर 2 के बाद हमको 5 तक जाना है, तो 2 में छोटे छोटे अंशों को हमको ऐड करते जाना है। 2 में मान के चलो एक बार 0.1 जोड़ दिए, है ना, 0.2 जोड़ दिए, 0.3 जोड़ दिए, धीरे धीरे हमको कहाँ तक पहुंचना है। और ये सारे वैल्यू को रख करके जब ऐड कर देंगे तो वही तो इंटीग्रेशन है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस फॉर्मूला को देखेंगे तो आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक से देखिए, हुआ क्या है कि पहले लिमिट के डिफरेंस को यहाँ लिख दिया गया, मतलब हमको इसके बीच का जो अंतर है वो ले लेना है। दूसरा चीज, पहले आपको फंक्शन जो दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन में x के जगह पे आपको कहां से स्टार्ट करना है? लोअर लिमिट से। इंटीग्रेशन शुरू होगा कहां से? लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट आपका क्या था? a। तो फंक्शन में आपको क्या रखना है? a रखना है। a रखने के बाद इसमें थोड़ा सा कुछ जोड़ना है, और जो चीज जोड़ा जा रहा है उसको हमने नाम दिया है h। तो इसमें हमने क्या जोड़ा? h। फिर h के बाद हमको क्या जोड़ना है? 2h जोड़ना है। h के बाद, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको याद रखना है, h के बाद आपको 2h, 2h के बाद क्या जोड़ना है? 3h। ऐसे जोड़ते जोड़ते अगर जाइएगा तो आप ठीक से देखिए, h को जोड़ने का प्रारंभ दूसरे पद से हुआ है। h को यहाँ पहले पद में जोड़ा गया क्या? h नहीं,
तो जोड़ने का प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ? दूसरे पद से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें शुरू से लेके यहाँ तक पदों की संख्या n हो तो h कहाँ तक जोड़ा जाएगा? n-1 तक, क्योंकि एगो तक कम हो जाएगा। आई सब जोड़ देंगे तो वही हमारा इंटीग्रेशन का आंसर होता है। अब इसमें h और n में रिलेशन याद रखना है कि आखिर h है क्या। तो h जो है वो b माइनस ए बाई एन को कहा जाता है, मतलब लिमिट में अंतर अब बटा में पदों की जो जितनी भी संख्या है उसके अनुपात को ही क्या कहा जाता है? h कहा जाता है। और 1 बाई एन, ये देखिए 1 बाई एन में n यहाँ लिखा गया, मन करे तो b बाई ए बटा एन यहाँ लिख सकते हैं, ये वाला चीज, या आप b माइनस ए को बाहर कर दीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है और 1 बाई एन यहाँ पे लिख दीजिए। पर आपको अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, जब हम सवाल बनाएंगे ना तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम आपको ये याद करवाना चाह रहे थे, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत दिमाग में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसी चीज को। मान के चलिए कि आपका लिमिट क्या है a और ये क्या है b, ये फंक्शन ऑफ x है dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आपको क्या करना है कि यहाँ लिमिट का डिफरेंस लिखना है b माइनस ए, और फिर यहाँ लिमिट लेना है, और लिमिट लेने के बाद आपको ध्यान देना है h के वैल्यू को कहाँ की ओर अग्रसर करना है? 0 की ओर, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है 1 बाई एन। बोलो क्लियर हो गया? अब आपको स्टार्टिंग करना है इंटीग्रेशन कहाँ से? a से। तो x के जगह पर पहले क्या डालिएगा? a, फिर प्लस का चिन्ह, फिर a में क्या जोड़ दीजिएगा? h, फिर प्लस a में क्या जोड़ दीजिएगा? 2h। ये आगे बढ़ते चला जाएगा। अब ये आगे बढ़ते जा रहा है, अंत में कहां तक पहुंचेगा? तो यहाँ पे f लिखकर मिडिल ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सब में a आएगा तो a प्लस h की गिनती दूसरे पद से शुरू हुई है और हम लोग पदों की संख्या यहाँ से गिनते हैं, एक से लेके पूरा यहाँ तक n तक, लेकिन h की गिनती यहाँ से शुरू हुई इसलिए एगो कम हो गया, तो n-1 इंटू में क्या होगा? h होगा। मिडिल ब्रैकेट यहाँ से बंद करके बड़े कोष्ठ को भी बंद कर देंगे और हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि h हमारा है क्या। तो h जो है एक्चुअल में b माइनस ए बटा n है। अब मुझे बताइए h और n में उल्टा संबंध है कि सीधा संबंध? उल्टा संबंध है। तो इस चीज को यहाँ से समझते हैं, अगर h का मान 0 की ओर बढ़ेगा तो बताओ n का मान किसकी ओर बढ़ेगा? 0 के उल्टा क्या होता है? इनफाइनाइट। बात समझ में आया? तो आपका मन करे कि नहीं हम h यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं, हमारा मन है कि हम h के जगह पे n लिख दें, तो बस 0 के जगह पे क्या लिख दीजिए? इनफाइनाइट। दोनों में से कोई एक तरीका हम अपना सकते हैं, h के जगह पे n लिख दो, नहीं तो n के जगह पर h लिख दो। जब n लिखोगे तो इनफाइनाइट लिखना, सॉरी h लिखोगे तो 0 और n लिखोगे तो इनफाइनाइट। क्लियर हो गया? एक सवाल करेंगे इस पे तो ज्यादा समझ में आएगा। आइए चलते हैं एक क्वेश्चन पे, इसमें से एक क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा ले लें? उदाहरण में बताएंगे तो एक मन बड़ा होगा ही होगा, और बाद में आप इसमें से कुछ भी करिएगा। तो आप कोई एक बोलिए, बताते हैं कि उदाहरण ले लें। चलो उदाहरण ले लेते हैं। कौन सा उदाहरण ले लें बोलो? ले लेते हैं। पहले इसका आंसर बता दो डायरेक्ट सॉल्व करके, क्या होगा? डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा? x का पावर 2 है तो x का पावर 3 बाई 3 प्लस x, ऊपर 2 नीचे 0, 0 तो रखेंगे ही नहीं, 8/3 6 8 6। हम इस नियम से डायरेक्ट देखो आंसर निकाल लिए, पर यही 14/3 जो योग वाला नियम है उससे आना चाहिए। अब आंसर तो पता चल गया क्या आएगा, चलो आंसर यही आना चाहिए, नहीं तो समझो कि कहीं ना कहीं गलत है। हम इसी सवाल को अब ले रहे हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया क्वेश्चन इंटीग्रल, यहाँ 0 था और यहाँ क्या था 2, यहाँ x² प्लस 1 था और यहाँ dx। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत? अब आप कोई भी सवाल बनाइए इसमें तो कैसे बनाइएगा समझिए। जब पद ज्यादा हो जाए, जैसे इसमें पद कै गो है? 2 गो, तो आप इसे अलग अलग कर लेंगे। जैसे 2 0 x² लिखकर यहाँ dx लिख लेना है,
समझ में आया? फिर प्लस यहाँ 1 है तो केवल क्या लिखिएगा dx, यहाँ 0 लिख लेना है और यहाँ क्या लिख लेना है 2। बोलो ये बात समझ में आया? अब इसको आप I1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए I2। बोलो क्लियर हुआ? जब भी आपका पद एक से ज्यादा हो तो I1 I2 मान लेना है और I1 को अलग बनाना है और I2 को अलग। तो I1 उतारते हैं 2 0 x स्क्वायर dx, यही ना है। अब आपको यहां से बताना है कि fx कितना है। fx के जगह पर कौन है x स्क्वायर, बताना है a के जगह पर कौन है 0 है, b के जगह पे कौन है 2 है, ठीक है। और उसके बाद आपको h निकाल लेना है। तो h का फॉर्मूला क्या होता है b माइनस a बटा में n। b कितना 2 माइनस 0 बटा में n कितना होगा, बोलो इतना बात क्लियर हुआ? अब आप फॉर्मूला लिखेंगे इंटीग्रल a b f ऑफ x dx बराबर b माइनस a लिमिट x नहीं h टेंड्स टू 0 1 बाई n, ठीक है। मन है तो यहाँ n लिख सकते हो, जो कहो, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम क्या लिखेंगे एफ ए प्लस h फिर प्लस a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस f मिडिल ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 इंटू h, इसको बंद कर देंगे। जो मान यहाँ पे है बस इसमें भरते जाना है। चलिए ये बताइए b माइनस a का मान बताइए 2 माइनस 0 कितना लिखाएगा, तो लिखेंगे इसलिए I1 बराबर यहाँ पे क्या भर देंगे 2, फिर क्या था लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई n। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है एफ ए, तो यही ना एक fx है। अगर आप यहाँ a रखते हैं और a का मान कितना है तो बोलिए क्या आएगा, आए 0 का स्क्वायर आएगा। हाँ क्या, हाँ तो 0 का स्क्वायर आया ना जी, 0 का स्क्वायर प्लस, अब बताइए a प्लस h का मतलब 0 के स्क्वायर प्लस h, और बहुत तेज बरस है ना कहूँ सो क्या 0 के स्क्वायर प्लस h। अब बताओ क्या आएगा स्क्वायर प्लस 2h, ऐसे आते जाएगा प्लस डॉट डॉट, लास्ट में बोलो क्या आएगा, देख लो फॉर्मूला 0 इंटू कर दिया बाहर पे इंटू, 0 के बाद इंटू कर देगा 0 स्क्वायर प्लस n माइनस 1, देखा और इसे बनाते हैं, इसमें कोई दिक्कत, सारे 0 को जोड़ोगे तो क्या होगा 0 लिखते हैं, है नहीं हाँ काहे हुआ है वो देखो, क्योंकि x का स्क्वायर है कि नहीं, 0 रखेगा तो 0 का स्क्वायर आएगा। आदमी है कि जनरेटर देख नहीं रहा है, बुझा यार। ये बोलो 0 को सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा 0 तक, 0 गायब कर दो। अब अगर हम तुमसे बोले कि यहाँ 1 रहता, बाई चांस 1 रहता तो क्या आता, 1 स्क्वायर का 1 आते रह जाता। अब 1 आते रह जाए तो बताओ ये फॉर्मूला क्या है, n लिख देना है। समझ में आया? तो यही तरीका अपनाना है। दूर रहता तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता तो 4n कर देते। तो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत दुख है इस सब सवाल में, ये कहीं वो सवाल भर भर छिपा के होगा। देखिए 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा कुछ कॉमन लगे तो जरूर ले लेना जी, h कॉमन है तो h यहाँ बाहर कॉमन लो तो h बाई n, चलो 0 स्क्वायर खत्म तो h कॉमन लेगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक और मतलब यहाँ 3 है, एगो लिख लेते हैं का
डॉट डॉट बोलो n-1 होगा। ये बताओ काथी में है, ये एपी में है। एपी में जोड़ने का नियम क्या है? शुरू और लास्ट को जोड़ते हैं, आप पद को आधा कर देते हैं। तो पहले क्या करो, पद को आधा कर दो। तो 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई n, ठीक है। पद को आधा, पद कितना है इसमें? n-1, लास्ट वाला ही बता रहा है पद कैगो है। तो n-1 को आधा कर दिया। अब उसके बाद शुरू और लास्ट को जोड़ो। तो एक को जोड़ लो किस में? n-1 में। तो 1 कट गया, तो खाली n बच गया। लास्ट में तुमको क्या करना है समझो, तुम्हारे पास दो दो चर राशि होंगे, एगो h होगा एगो n होगा, तो किसी एक जाति में बदल देना है। तो किसी एक जाति में बदलने के लिए तुमको क्या करना है सुनो, h के मान निकाले हो कितना, बस h के मान को रख देना है। h का मान कितना रखोगे? तो h का मान यहाँ पुट होगा 2/n। बोलो क्लियर हुआ? लास्ट में जब बना लोगे ना पूरा, तो दो गो चर राशि मिलेगा, एगो h मिलेगा एगो क्या मिलेगा n। तो बस किस h के मान को रख देना है। तो 2 लिमिट बोलो h के जगह पर 2/n टेंड्स टू 0, यहाँ भी h के जगह पर 2/n स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी h है नहीं, ब्रैकेट। अच्छा इसको n इंटू n-1/2 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? याद रहे है तीर के चिन्ह को बराबर मान के अगर चलोगे तो एक प्रकार का समीकरण हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर इसको बराबर का चिन्ह मान के चलोगे तो एक प्रकार का क्या बन जाएगा? तो बोलो 0 के नीचे क्या छिपा है? अगर हम कहें कि दोनों को पलट दो तो n ऊपर, यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ, तो आप बोलिए 0 1 में 0 से भाग होगा तो क्या होगा? इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे आपको एक बात सिखाना चाहेंगे कि h का मान कभी भी रखिएगा नू तो इधर रख लीजिएगा। इधर यहाँ पे अगर रखना होगा तो बाद में वो इन्फिनिटी वही करेगा। इसीलिए आप यहाँ पर बस खाली क्या कीजिएगा, h हटा देना है और n टेंड्स टू क्या लिख देना है। बोलो ये बात बुझा है कि नहीं? सवाल बनाते समय h का मान खाली लिमिट के बाद रख दीजिएगा और नीचे खाली n टेंड्स टू का कर दीजिएगा इन्फिनिटी, क्योंकि पलटने पर इन्फिनिटी वही करेगा। देखो कैसे आया, फिर से समझो। h टेंड्स टू 0 है ना, इसके नीचे क्या है? 1 है। h का मान कितना रखा था? n/2। इसके नीचे 1 है। चलो पलटो, 2 पर गलती कर रहे हैं कारे, 2/n था, टेंड्स टू 0। सुनो n ऊपर और 2 नीचे, तो 1 ऊपर 0 नीचे, 2 से तिरछा का भी मत गुना कर। और इन्फिनिटी हुआ, 2 से इन्फिनिटी में गुना करेगा, इन्फिनिटी आया कि नहीं आया? तो क्या जरूरी है इतना लिखने का, समझा? तो खाली हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आगे का प्रोसेस समझो। इसके बाद बनाने का तरीका ये होता है कि जब तक अंदर या बाहर का सब गुना होकर एकदम अलग अलग ना हो जाए तब तक ये आगे नहीं बन सकता है। पूरा का पूरा गुना करना होगा पूरा। देखो जैसे ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको अंदर ले जाना होगा, गुना कराना होगा, सब काम ये आपको करना पड़ेगा। तो पहले अंदर के प्रोसेस को करते हैं। भाई 2 को यहाँ ला दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 लिमिट n टेंड्स टू, अच्छा हाइयो 2 तो ला सकते हैं जी। भाई देखो नहीं लानेंगे तो सबसे अच्छा 2 काट नहीं देंगे, इहो ना लौकल है। 2 लिमिट, अरे वाह तो देख लिया, तो n से है ये स्क्वायर भी कट जाएगा, बहुत सुंदर, तब गुना करने का जरूरत नहीं पड़ा। वाह, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो बाबू n अब यहाँ पे नीचे ला दो, तो क्या लिखेंगे? n/n माइनस 1/n लिख सकते हैं। तो n क्या होगा? कट जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा? कहाँ बना देता नहीं, ये समझा तारा सा किया। अब आंसर वही अलग है, अभी एक और इंटीग्रेशन बाकी है। हाँ, तो यहाँ कितना आएगा? अच्छा n के जगह पर क्या रखेगा? अरे इन्फिनिटी है, 2 लोग गल एक इन्फिनिटी बा।
हाई इन्फिनेटिव रखे यहाँ क्या होगा, तो 2 हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ 1 माइनस 1/n, तो देखो हाई 0 हो जाएगा। तब बोलो 2 गुना 1 बराबर का होता है 2, ये एगो होगा काथी के मान I1। अब क्या निकलेंगे I2, बुझाया एकदम बाया छिना जगह बनाते बनाते कहेगा कि एक बाद रहे द ऐसे अच्छा फेल हो जाए कि सवाल ना बनाओ। I2 आइए I2 है ये ना है 2 0 dx था ना। अब बोलिए इससे fx का मान क्या मिलेगा, यहाँ क्या छिपा हुआ है, तो fx का मान क्या मिला 1 मिला, और बाकी a का मान 0, b का मान 2, तो h का मान b माइनस a बटा n, 2 माइनस 0 बटा में n बराबर, बोलो क्लियर है। अब फिर से फॉर्मूला दोबारा मत लिखना एक ही सवाल में, अब इसके बाद डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है, क्योंकि एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं तो उसी के बेस पर सब बनता है। तो अब क्या लिखेंगे I2 बराबर, पहले फॉर्मूला में क्या था b माइनस ए, तब b माइनस ए के मान बोलो 2 ही लिखाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/n। अब f a था तो a के मान कितना है 0, 0 रखोगे तो कितना आएगा, यहाँ 0 रखो 1 आएगा, फिर प्लस 0 के बाद क्या रखना था 0 प्लस h, 0 प्लस h रखो इसमें तो भी 1 ही आएगा ना, बुझा तो सके। यहाँ क्या रखना है 0, कितना आया 0 प्लस h रखो 1 ही आएगा, 0 प्लस 2h रखो तो 1 आते रह जाएगा, डॉट 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 लास्ट में भी कितना आएगा 1, तो बोलो सब 1 जोड़ के कितना, अभी नु बताए नहीं है, h टेंड्स टू 0 1/n, यहाँ कितना हो जाएगा n क्या हो गया, तो अब तो h का मान रखने का कुछ हईला ही नहीं है, तो h के मान रखने की जब जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट 2 में 1 से गुना कर लो, आंसर क्या होगा 2। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अभी आंसर आ गया, बहुत तेज बनाता है, एक समीकरण के लिख ले, बहुत तेज। समीकरण कितना से 1 से, I बराबर I1 प्लस I2, I1 के मान कितना है 2 और I2 का मान 2, कितना 4, हाँ कहाँ, अरे हाँ ये बात ठीक बोला, क्या चीज, हाँ बोल बोल लास्ट में सुनो। अब देखो फॉर्मूला पहले देखो तो, बीच में मत बोला सर, टोनी के बोलना से क्या होगा, शांत साइलेंट। सुनो सुनो देखो, आई एक्सेस का है ना, तो इसको जब हम लोग बना रहे थे तो सुनो ऐड ना लाइक सब गलती शुरू में करवा दिया है सब, ये ध्यान नहीं दिया है सब, खाली हमरा के बता दो सब कि में कहाँ गलती भइल बा, यही में गलती हमको पूरा मालूम था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, नहीं पकड़ाया। देखो सही, देखो है, देखो x का क्या है, हम लोग जानते हैं कि x के जगह पर a रखना है, a प्लस h रखना है, a प्लस 2h रखना है, तो हम लोग बहुत ही मतलब चालाक आदमी थे, x के जगह पर 0 तो रख लिए, और 0 प्लस h का होल स्क्वायर लिखना चाहिए था, खाली 0 का स्क्वायर कर दिए, समझ में आया, स्क्वायर है कहाँ लगेगा, अरे ना यहाँ लगेगा, हाँ अरे वाह बहुत अच्छा दिल्ली, और ये वाला स्क्वायर, ये वाला यहाँ पर, यहाँ देखिए ये कहिए कि मिटकाने वाला व्यवस्था है। आइए अब बताइए बाबू लोग क्या कॉमन होगा,
एच स्क्वायर कॉमन होगा, तो एच स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ और यहाँ और यहाँ, इसमें नो एपी का नियम लागू नहीं होगा, इतना दूर गड़बड़। अब बोलो इसका नियम क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला अभी बताए हैं, यहाँ देखो आइए ना है, लेकिन लास्ट में n के जगह पर क्या है, n-1। और बहुत बोला था हम सब, अरे नालायक, इसमें बोल रहे हैं लास्ट में क्या है, और यहाँ क्या है, n के जगह पर खाली क्या पुट कर देना है, n-1, n के जगह पे क्या रख दोगे, चलो यहाँ रखो, फिर से दो, फिर से ही तो बना रहे हैं, इतना नहीं समझ में आया, अब का फिर से ही बन रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर बाई n, और बोलो यहाँ क्या होगा, n-1/6, फिर n+1 था तो n-1+1, फिर यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट दे दो, 2n+1 था तो 2n-1+1, अब इसको बंद कर दो, फिर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर बाई n, 1 कट गया, n पहले n-1, और यहाँ बताओ 2n-2 +1, तो बोलो 2n-1 हो जाएगा, अब बाटा में 6, भाई 2 से 6 कट गया, क्या मतलब है, अच्छा n से है पावर n है कट जाएगा, 3 को बाहर कर दो, तो लिमिट 1/3 लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, हाँ, और इसके बाद गुना कर लो, कितना होगा, 2n स्क्वायर -n -2n+1, बस हो गल बा, h के मान धो दिया, वो अंदाजिए मारता हूँ, h के मान 2/n रखेगा तो बोलो कितना होगा, भाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख देंगे, 2 पे स्क्वायर 4, नीचे फिर 2n स्क्वायर -3n+1 हो जाएगा, अब इससे गुना 4 को बाहर कर दो, चार को बाहर कर दिया तो 4/3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सुनो अब ध्यान से, n स्क्वायर जब इसके नीचे आएगा तो इसको क्या बना देगा, 2 बना देगा, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे, फिर यहाँ आएगा तो एगो n खत्म होगा तो 3/n, फिर 1/n स्क्वायर, अब बताइए कि यहाँ n का मान रखेगा तो है 0, है हो 0, तो बचा क्या, 4/3 गुना 2 तो कितना हो गया, 8/3, अब यहाँ पे I1 का मान कितना पुट करोगे, 8/3 प्लस I2 का मान 2 तो कितना होगा, 14/3 आ गया, क्लियर हो गया, अब नो है सब, हाँ क्या, एक वाला तो सही था हम लोग का, सब ठीक है, इसमें कहीं गलती नहीं है, n कहाँ से होगा, सब मान तो 1 हो जा रहा है, ये रखो जी, हाई इस शुरू में ना क्लास कैला है, फॉर्मूला सिखाई है, शुरू में छोड़ दिया था, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप।